शेर आपके समातों के हवाले करता हूँ। जितने लोग समझदार बैठे हैं वो शेर सुनेंगे और सुभान अल्लाह जरूर बोलेंगे। तिश्ना लबी से करनी थी तामीरे करबला। अशार समझ में आए तो सुभान अल्लाह बोलिएगा। तिश्ना लबी से करनी थी तामीरे करबला, दरिया इसी ख्याल से दुश्मन को दे दिया। दरिया इसी ख्याल से दुश्मन को दे दिया। और एक बड़ा प्यारा शेर हुसैनी है, तो एक मरतबा बोल दीजिए या हुसैन। राहे हक में सर को कटाया हुसैन ने, राहे हक में सर को कटाया हुसैन ने, और बुझते हुए चिराग को जलाया हुसैन। बुझते हुए चिराग को जलाया हुसैन ने, और जो दहकती आग के शोलों पे सोया वो हुसैन। जो दहकती आग के शोलों पे सोया वो हुसैन, जो जवां बेटे की मैयत पे ना रोया वो हुसैन। जिसने अपने खून से दुनिया को धोया वो हुसैन। जिसने अपने खून से दुनिया को धोया वो हुसैन। जिसने सब कुछ खो के फिर भी कुछ न खोया वो। जिसने सब कुछ खो के फिर भी कुछ न खोया वो हुसैन। मर्तबा इस्लाम का जिसने दुबाला कर दिया। मर्तबा इस्लाम का जिसने दुबाला कर दिया, और खून ने जिसके दो आलम में उजाला कर दिया। खून ने जिसके दो आलम में उजाला कर दिया। हज़रात अशार बहुत है, टाइम बहुत हो चुका है, मेरे पास बातें भी बहुत कम है। इंशाअल्लाह मैं कम बातें बोल करके अपनी जगह लूँगा और सलातो सलाम पढ़ूँगा। आइए हम और आप बिला किसी तमीद व ताख़ीर के नबी की बारगाह में अदब व एहतराम के साथ इस अंदाज में दुरूद शरीफ पढ़ें कि फरिश्ते भी देख करके, फरिश्ते भी आपके दुरूद को सुन करके ये कहें कि ये आशिकों के दुरूद हैं। ठीक है, दुरूद आशिकों का जो तरीका है उस तरीके पे दुरूद पाक सुना दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु वसल्लम अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। चाचा जान तवज्जो रखेंगे। इमाम हुसैन मैदान करबला में नहरे फुरात के करीब थे। आले रसूल का एक एक बच्चा नबी की आल नहरे फुरात के करीब हो करके भी प्यासे थे। वो हुसैन अगर रूठ जाएं तो हुसैन को मनाने के लिए हिरनी अपने बच्चे को बारगाह मुस्तफ़ा में पेश कर दें। वो हुसैन कि कल ईद की नमाज होने वाली है, माँ कल सब के बच्चे नए कपड़े पहनेंगे, हम हसन हुसैन कल क्या पहनेंगे। अल्लाह ने फरमाया जिब्रील नबी के नवासे रोने ना पाएं, इससे पहले कि कल उनके आंखों में आंसू आए। ए जिब्रील कल जिब्रील बन के ना जाना, बल्कि हसनैन का खादिम बन करके कपड़ा लेकर के जाना। सुभान अल्लाह। वो नबी के नवासे जो पालन में हो, जो झूले में हो, उनकी माँ सैयदा फातिमा सख्त गर्मी में रोजा रखती हैं। उम्मे ऐमन फरमाती हैं एक दफा मैंने देखा धूप सख्त पड़ रही थी, मैंने जा करके देखा कि चक्की चलने की आवाज आ रही है। झूला जो है झूल रहा है, इमाम हुसैन उसमें लेटे हुए हैं और ऑटोमेटिक झूला झूल रहा है। झूला तो झूल रहा है मगर झुलाने वाला नजर नहीं आ रहा है। चक्की तो चल रही थी मगर चक्की चलाने वाला नजर नहीं आ रहा था। हजरत उम्मे ऐमन फरमाती है मैंने देखा रसूल की बेटी, रसूल की शहजादी आराम फरमा रही थी। आप गए बारगाह मुस्तफ़ा में, अर्ज करती हैं या रसूल अल्लाह हमने एक अजीब समा देखा है, हमने एक अजीब मंजर देखा है। कहा क्या देखा? कहा आपकी बेटी फातिमा के घर में गई थी, हमने क्या देखा कि झूला तो झूल रहा है मगर झुलाने वाला नजर नहीं आ रहा है। चक्की तो चल रही है मगर चक्की चलाने वाला नजर नहीं आ रहा है। फातिमा आराम फरमा रही थी। या रसूलल्लाह इस मामले को समझा दिया जाए तो प्यारे मुस्तफ़ा ने हजरत उम्मे ऐमन से कहा था ए उम्मे ऐमन
सुन लो, क्या तुझे पता नहीं है मेरी बेटी इस सख्त चिलचिलाती धूप में हालत रोजा से है। थोड़ी देर सुस्ताने के लिए अल्लाह ताला ने उस पर नींद को गालिब फरमा दिया और अल्लाह ताला ने फातिमा के काम के लिए फरिश्तों को यहाँ लगा दिया कि ए फरिश्तों, जब तक मेरी नेक बंदी फातिमा आराम करती है तब तक तुम इसका झूला भी झुलाना और उसकी चक्की को भी चला देना। नारे रिसालत, चक्की रसूल कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। अब मैं आपका जहन जहां लेने जाना चाहता हूं तवज्जो रखिएगा। ये ऐसे नवासे हैं जिसके लिए अल्लाह फरिश्ते को भेज देता है, ए फरिश्ते जाओ, इससे पहले कि हजरत इमाम हुसैन की नींद में खलल हो उसका झूला झुलाते रहो, इससे पहले कि उनकी माँ हजरत फातिमा की नींद में खलल हो जाओ उसकी चक्की चलाते रहो। फातिमा आराम करेंगी। वो नबी के नवासे मैदान करबला में है, नहरे फुरात के करीब थे। अगर इमाम हुसैन चाह लेते, अगर इमाम हुसैन चाह लेते तो नहरे फुरात की क्या ताकत थी, वो पानी ना देता। मगर इमाम हुसैन ने पानी तलब क्यों ना किया? यही कपड़े की बात थी, सिर्फ दिल में ख्याल आया कि कल कपड़ा चाहिए, अभी जबान पर कोई जुमला आया नहीं था। अल्लाह को ये अदा पसंद आई कि हुसैन को रोने नहीं देना है। जिब्रील को भेजा, चला जा। हजरत फातिमा ने कुंडी खोली, कहा आने वाले कौन हो? तो कहा अना खयातुल हसनैन, मैं हसनैन का दर्जी हूँ। सुभान अल्लाह, हसनैन का दर्जी हो। वो नबी के नवासे सिर्फ कहें कल कपड़ा चाहिए तो अल्लाह जो है कपड़ा भेज दे। वो हुसैन जो पालन में हो तो फरिश्ते उनके झूला को झुलाए। अगर वो हुसैन जो रोने के लिए अगर आमादा होने लगे तो हिरनी जंगल में हो, जितनी दूर हिरनी थी मगर अपने बच्चों को लेकर के हुसैन के खातिर आ जाती है और हिरनी खुद नहीं आती है बल्कि अल्लाह ने भेज दिया था। एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ, इस सरजमीन तेतराम दरिया डी के जियाले मुसलमानों, आपसे मेरा सवाल यह है, हुसैन इतने पावरफुल थे तो नहर फुरात के करीब होकर के भी आपने अपने बच्चों को प्यासा क्यों रखा? हजरत अली असगर को प्यासा क्यों रखा? हजरत सकीना को प्यासा क्यों रखा? अब्बास अलमदार को प्यासा क्यों रखा? हजरत शहरबानू को आपने प्यासा क्यों रखा? अली अकबर को प्यासा क्यों रखा? वही काम करते कि आप सिर्फ चाह लेते तो नहर फुरात पूरा उठ करके आपके कदमों में आ जाता, क्योंकि आपके खानदान की ये तारीख रही है। चलो अजमेर चलते हैं और इसी खानदान के एक चश्मो चिराग जिसे पूरी दुनिया ख्वाजा गरीब नवाज कहती है, सुभान अल्लाह, वो ख्वाजा गरीब नवाज है। जब बात आई थी अना सागर की, सागर के पानी की बात आई थी, इसी खानदान से ताल्लुक रखने वाले ख्वाजा गरीब नवाज जिनकी ड्यूटी मुस्तफा ने हिंदुस्तान में लगाई थी, वो अजमेर में आए थे। हिंदुओं ने कहा पानी बंद कर दो, बाबा के आस्थाने में, बाबा के लोटे में पानी नहीं जाना चाहिए। इमाम हुसैन और इमाम हुसैन के खानदान वाले हजरत ख्वाजा गरीब नवाज आए थे, अजमेर में पानी बंद किया गया था। आपने क्या किया? अपने मुरीद से कहा ए कुतुबुद्दीन चला जा और जा करके अना सागर से कह दे तुझे ख्वाजा बुला रहे हैं। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के कहने पर वो कुतुबुद्दीन गए अना सागर के करीब। आपने जो है कासा को करीब किया और आवाज दिया कि अना सागर ने आपको बुलाया है। तारीख गवाह है, आले रसूल ने आना सागर को आवाज दिया था, पूरा आना सागर उठ करके कूजे में समा गया था। यही मामला मैदान करबला में हो जाता तो कितना अच्छा होता, यही मामला करबला में पेश आ जाता तो क्या अच्छा होता। ए नबी के नवासे, आप ही के खानदान के एक शख्स जो अजमेर में आकर के उन्होंने ये करामत दिखाई थी कि पूरा आना सागर को कूजे में बुला लिया था। ए मेरे इमाम, आज आप मैदान करबला में नहर फुरात को बुला लिए होते तो ना सकीना तड़पती हुई नजर आती, ना अब्बास तड़पते हुए नजर आते, ना खैमा हुसैन में आले रसूल तड़पते नजर आते, ना 72 नुफूसे कुदसिया तड़पते हुए नजर आते। तो इमाम हुसैन की रूह जवाब ये देगी, इमाम हुसैन की रूह आपको ये जवाब अता करेगी। ए मेरे मानने वालों सुनो सुनो, ए मेरे नाना के कलमा पढ़ने वालों सुनो सुनो, हाँ हाँ हम मानते हैं हमारे ही खानदान के एक फर्द जो है अजमेर में जाकर के ये करामत दिखाई थी। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हुसैन ने नहरे फुरात के पानी को क्यों नहीं बुलाया?
बुलाया था वो इसलिए नहीं बुलाया था कि वहां ख्वाजा गरीब नवाज को करामत दिखानी थी और यहाँ पर हुसैन को करामत नहीं दिखानी है। यहाँ पर हुसैन को सब्र और तहम्मुल का इम्तिहान देना है, यहाँ पर इंसान को सब्र दिखाना है। क्योंकि मेरे नाना ने कहा था, मेरे बाबा ने जंग सिफीन से जब वापसी हुई थी उस वक्त मेरे बाबा ने मुझसे अहद लिया था, ए मेरे बेटे ऐसी घड़ी आएगी तो तू क्या करेगा। तो उस वक्त मैंने यही कहा था, ए मेरे बाबा ऐसी कठिन घड़ी आएगी तो मैं सब्र करूंगा। तो मेरे बाबा ने कहा था, हाँ ए मेरे लाल तुम सब्र ही करना। क्यों? इन्नमा युअफ़्फ़स साबिरून अजरुहुम बिगैर हिसाब। आज जो है सब्र करने वाले को अल्लाह ताला बगैर हिसाब के अजर अता फरमाता है। तो वहां करामत दिखानी थी और यहाँ सब्र दिखाना था। वहां पर मैदाने करामत था और यहाँ पर मैदाने सब्र है। जुल्म की इंतहा देखनी हो चलो करबला, और सब्र की इंतहा देखनी हो तो चलो करबला। ठीक है, जुल्म की इंतहा देखनी हो तो चलो करबला। बेज़बान जिसे अभी बोलना भी नहीं आता था, 6 महीने का अली असगर, जिसने अभी दुनिया की रंगीनियों को देखा भी नहीं था, माँ की ममता से भी उसका जी भी नहीं भरा था, बाप के लाडो प्यार का वो मुंतज़िर अली असगर जो कुछ नहीं बोलते थे। यजीदियों को क्या बिगाड़ा था, मगर यजीदियों ने क्या सुलूक किया, क्या बर्ताव किया, सबको पता है, सबको मालूम है। वो आले रसूल मैदान करबला में थे। अब इनका पावर जरा एक पावर में बता देता हूँ। इमाम हुसैन का पावर देखा आपने ख्वाजा गरीब नवाज का ना, एक पावर बता दे इमाम हुसैन का। इजाजत है? अगर तकलीफ ना हो तो बोलिएगा, इजाजत है? दरूद शरीफ सुनाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। आवाज खींच रही, हाँ सेटिंग अच्छी नहीं बाबू, मैं ट्राई कर रहा हूँ, थोड़ी सी सुधार दो, थोड़ी सी सुधार लाओ इसमें। राजा साउंड बड़ा अच्छा बजता है अल्हम्दुलिल्लाह। इस गांव की जान है, शान है माशाल्लाह। इस इलाके में हमको लगता है कि इस तरह बेहतरीन साउंड नहीं होगा। ये ध्यान से जब बजाता है ना बड़ा अच्छा बजाता है। बड़े बड़े शायर इसकी तारीफ करते हैं और मैं भी उसकी तारीफ करता हूँ। लाइक मुबारकबाद है वो बंदा, वो इंसान जो 10 रोज़ा प्रोग्राम के लिए एक्टिव हुआ, तैयार हुआ, नौजवान तैयार हुए और ये साउंड बड़ा अच्छा बज रहा है। इजाज़त हो तो मैं सुनाऊं? इजाज़त है? पूरा मजमा हाथों को उठाएं, बोले या हुसैन, और एक मर्तबा बोल दीजिए या हुसैन। माशाअल्लाह आप लोग अच्छा सुन रहे हैं, आपकी समाअत अच्छी हो जाएगी, मेरी गुफ्तगू आपके दिलों को तक जाएगी, आपके दिलों को छुएगी तो इंशाअल्लाह आपका ईमान जगमगाने लगेगा। मैंने कहा लोगों सुनो, हुसैन का पावर क्या है, हुसैन पाक का पावर क्या है। आओ मैदान करबला में ले चलते हैं। फरमाते हैं कूफियों में से एक ऐसा गुस्ताख अहले बैत था, नबी की आल का गुस्ताख था, जिसका नाम इब्ने जौजा था। इब्ने जौजा मैदान करबला में कूफियों के दस्ते के साथ खड़ा था, लश्कर कूफी के साथ खड़ा था। फरमाते हैं वो लश्कर कूफी के साथ इब्ने जौजा खड़ा था। आकर के मैदान में कहने लगा ओ हुसैन, ओ हुसैन। उसने 2 मरतबा हुसैन को पुकारा, हुसैन को 2 मरतबा आवाज दिया, कोई जवाब नहीं मिला। जब तीसरी मरतबा कहा ओ हुसैन, जब तीसरी दफा कहा है तो अंसारी इमाम ने कहा ए कहने वाले तेरा क्या मकसद है, ए आवाज लगाने वाले तेरा क्या मकसद है, हुसैन को क्यों आवाज दे रहा है। तो उस नहानजार ने कहा था, इब्ने जौजा गुस्ताखे आले बैत ने कहा था ए हुसैन तुझे दोज़ख की बशारत देता हूँ, ए हुसैन तू जहन्नम में जाएगा। माअज़ल्लाह, अल्लाहु अकबर। जब इब्ने जौजा ने हुसैन को कहा ए हुसैन तू जहन्नम में जाने वाला है, हुसैन ने पढ़ करके कहा ए इब्ने जौजा सुनो सुनो, मैं जहन्नम में नहीं जाऊंगा बल्कि तू जहन्नम में जाएगा, तेरा खानदान जहन्नम में जाएगा, हम लोग जहन्नम में जलने वाले नहीं है, तू जहन्नम में जाएगा। इमाम हुसैन ने पूछा ए मेरे मानने वालों ये बता दो, सामने जो बकवास कर रहा है, सामने जो बेहुदा कलाम कर रहा है, इसका नाम क्या है। लोगों ने बताया ए इमाम हुसैन इसका नाम इब्ने जौजा है। कहते इब्ने जौजा है। मेरे आका इमाम हुसैन ने हाथों को उठाया, दस्ते को दराज किया और आपने दुआ फरमाई ए मौला इब्ने
जौजा को जहन्नम में डाल दे, आग में डाल दे। इधर इमाम हुसैन ने दुआ फरमाई, उधर देखने वाले देखते रह गए। जिस घोड़े पर इब्ने जौजा सवार था, अल्लाह की कुदरत घोड़ा बिदकना शुरू कर देता है। घोड़ा बिदकना शुरू कर दिया, घोड़ा बिदकना चालू कर दिया। उस घोड़े पर इब्ने जौजा सवार था। कुछ दूर वो संभल करते चलते रहा, मगर संभलता कब तक? घोड़ा खुदा की कुदरत से बिदकता रहा। वो घोड़े से गिरने लगा, एक पैर उसके जीन में फंस गया और वो जमीन में लुढ़कने लगा। घोड़ा बड़ी तेजी के साथ दौड़ रहा था, घोड़ा बड़ी तेजी के साथ चल रहा था और चलने में उसको इतनी तकलीफ हो रही थी कि उसके सर पर, उसके रान पर, उसके जिस्म पर घोड़े का पैर तड़ातड़ पड़ने लगा था, तड़ातड़ पड़ने लगा था, तड़ातड़ पड़ने लगा था। फरमाते हैं कि वो घोड़ा दौड़ता ही रह गया, वो घोड़ा दौड़ता ही रह गया, यहाँ तक कि उसके करीब चला गया जहाँ पर मेरे आका इमाम हुसैन ने एक खंदक तैयार किया था, जिसमें आग जलाई गई थी, आग को सुलगाई गई थी। घोड़ा दौड़ता गया, घोड़ा दौड़ता गया और दौड़ते दौड़ते उस नहानजार इब्ने जौजा को घोड़े ने उसी आग में डाल दिया, उसी आग में डाल दिया। फरमाते हैं कि उसी लश्करे यजीद के साथ रहने वाला एक इंसान ऐसा था जिसका नाम मसरूक बिन वाइल हजरमी था। वो बोल पड़ता है, कसम खुदा की मैंने आज देखा आले रसूलुल्लाह की दुआ का असर। इधर हुसैन ने दुआ फरमा दी, उधर जो है उधर हुसैन ने दुआ फरमा दी, उधर इब्ने जौजा आग में चला गया। वो फरमाता है, मसरूक बिन वाइल फरमाता है, मैं ये मंजर देख करके हमेशा पीछे रहने लगा, पीछे रहने लगा, क्योंकि उसे पता चल गया था ये नबी के आल हैं, जो दुआ कर देंगे तो दुआ खाली नहीं जाएगी। वो पीछे रहने लगा, लेकिन वो कहता है मेरी तमन्ना ये थी कि मैं हमेशा आगे आगे रहता था और मैं ये चाहता था कि सरे हुसैन को तन से जुदा करके इब्ने ज़ियाद के पास मालो इनाम हासिल करूंगा, मैं अपनी कद्र बढ़ाऊंगा। लेकिन जो ही मैंने ये मंजर देखा, मैंने आगे रहना छोड़ दिया और उस लश्कर से अलहदा चलने लगा, अलग अलग मैंने चलना शुरू कर दिया। उसका भाई अब्दुल जब्बार जो उसी में मौजूद था, उसका भाई बोल पड़ता है, ओ मेरे भाई आप लश्कर से अलहदा क्यों चलते हो? वो बोल पड़ता है, कसम खुदा की आज मैंने आले रसूलुल्लाह की हक़ानियत को जान लिया है, आले रसूलुल्लाह की हक़ानियत को जान लिया है। जो मैंने देखा है, कसम खुदा कि मेरा दिल बोलता है, मेरा अकीदा बोलता है कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा आले रसूलुल्लाह से नहीं लड़ूंगा, जब तक मैं जिंदा रहूंगा नहीं लड़ूंगा। अल्लाह अकबर। वो है इमाम हुसैन जो दुआ कर दें एक पल में दुआ कबूल हो जाए। ये अहले बैतिया तहार है, वो चाहे तो हो जाता, लेकिन यहाँ पर ये मैदान करबला मैदान सब्र भी है, जहाँ पर इमाम हुसैन को सब्र करके दिखाना था, है कि नहीं? सब्र करके दिखा दिया। वरना ये ऐसे लोग हैं जो मांगे रब से, जब बिन मांगे जन्नती जोड़े अता करता है, तो मांगने से अल्लाह हुसैन को क्या नहीं अता करेगा, क्या नहीं अता करेगा, नहीं? अब सुनिए कुछ तारीखे करबला, कुछ शहादत मैं बयान करने की कोशिश कर रहा हूँ, इजाजत है? बात समझ में आ रही है ना? सुनिए तो एक मर्तबा दुरूद शरीफ सुनाइए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। जंग की इब्तिदा मैदान करबला में कुछ इस ढंग से कि एक इमाम हुसैन की तरफ से निकलते थे और एक लश्कर यजीद की तरफ से आता था। आमर इब्न साद एक आदमी भेजता था, एक एक आदमी आता था, लड़ाई होती थी। तारीख बताती है कि आले रसूल खैमे हुसैन से जाने वाला जो भी मैदान में जाता था, अकेले अकेले जब लड़ाई हो रही थी तो लौट करके वापस आ जाता था, जिंदा सलामत आ जाता था। लेकिन उधर से जितना आने वाला था सब मर जाता था, सबको खत्म कर देता था। तादाद घटने लगी, 22,000 लेकर के आए थे, इधर 72 थे। हौसला है, हिम्मत है इनमें, इधर हौसला है, कहा जाओ धीरे धीरे आओ, ठीक है।
कुछ देर तक इसी तरह की जंग होती रही थी। फरमाते हैं कि कुछ ही देरी के बाद जब ये मामला खत्म होता है, अम्र इब्ने साद ने कहा, ओ लोगो, अगर इसी तरह तन्हा तन्हा जाओगे तो ये नबी के घर वाले हैं, तुझे काटते चले जाएंगे, ये पूरा लश्कर खत्म हो जाएगा। इसलिए तन्हा तन्हा नहीं बल्कि अब यकबारगी लड़ना है ना, अब यकबारगी लड़ना है। अम्र इब्ने साद ने कहा कि ऐ लोगों सुनो सुनो, अब यकबारगी लड़ना है। हजरत इमाम हुसैन के खेमे में जो इमाम हुसैन के आवानो अंसार थे, आपकी बारगाह में आने लगे, इजाजत तलब करने लगे, या हुसैन आप हमें इजाजत दीजिए, मैदान करबला में जाकर के जामे शहादत नोश करेंगे, आपके कदमों में हम अपनी जान की कुर्बानी पेश करेंगे। इजाजत तलब करने लगे। उन्हीं जानिसारों में एक जानिसार मैंने गालिबन बताया था, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुस्लिम इब्ने अकील मैदान करबला में आए। आपने आकर के हल्मी मुबारिज तलब किया था, तो अम्र इब्ने साद ने कहा था, अम्र इब्ने साद ने कुदामा इब्ने असद को भेजा था कि जा इस नौजवान का मुकाबला करो। वो नौजवान आया था हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुस्लिम से जंग करने के लिए। फरमाते हैं कि अब्दुल्ला इब्ने मुस्लिम ने एक ऐसी तलवार चलाई कि उसको काट करके दो टुकड़े कर दिया था। आपका घोड़ा प्यासा था, आपकी तलवार जो है कुंद हो चुकी थी, आपने घोड़ा को छोड़ दिया, आपने तलवार को छोड़ दिया, और जिस घोड़े पर कुदामा बिन असद बैठ करके आया था, आप उसी घोड़े पर बैठ जाते हैं। फिर वापस से मैं हुसैन की तरफ जाते हैं, अर्ज करते हैं, या हुसैन मैं आ गया हूँ, मैं फिर दोबारा जाना चाहता हूँ, मेरे लिए दुआ फरमा दीजिए। इमाम हुसैन ने कहा था, चला जा मैदान करबला में, चला जा, जामे शहादत नौश कर ले, मैदान क़यामत मैदान करबला में जामे शहादत नौश कर ले। उधर मेरे नाना तेरा इंतजार कर रहे हैं, इधर प्यासा जाएगा, मेरे नाना उधर हौज़े कौसर का जाम पिलाएंगे। मैदान करबला में गए, उन्होंने ऐसा मामला किया। अब इनकी ताकत का चर्चा कौन किया था पता है? उसी का भाई जिसको अब्दुल्ला इब्ने मुस्लिम ने मार दिया था ना, उसी का भाई वहां पर मौजूद था, देख रहा था, मारा इसको ना, तो चर्चा करने लगा। और किसके पास? अम्र इब्ने साद के पास। का वाकई में आज तक हमने इतना दिलेर, इतना शुजा, इतना बहादुर, इतना ताकतवर इंसान हमने नहीं देखा था, है ना, नहीं देखा था। इसके भाई का नाम था कुदामा बिन सलामा, है ना। तो वो कहते हैं कि ये जो है, ये अफसोस करने लगा कि अल्लाह देखो कैसे लोग हैं, कितनी ताकत है, 3 दिन का भूखा प्यासा है, इनकी ताकत का क्या अंदाजा लगा सकता है कि नहीं। वो थे अब्दुल्ला इब्ने मुस्लिम। मैं खास शहादत बयान करने की कोशिश करूंगा क्योंकि टाइम कम है, कल बयान करना और एक परसों बयान करना है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमैर कल्बी आप आए थे, आप शहादत का जाम नोश फरमाते हैं। आपकी बारगाह में हजरत हुर आते हैं। हजरत हुर आए, आकर के तलब किया, या हुसैन मैं आपके कदमों में आ गया हूँ, मैंने उस लश्कर को छोड़ दिया है, मैंने उनका साथ देना छोड़ दिया। या हुसैन जब तक जिंदगी सलामत रहेगी मैं आपका साथ देता रहूंगा, मैं आपके खानदान वालों का साथ देता रहूंगा। हजरत हुसैन से इजाजत चाहिए, हुर मैदान करबला में गए, आपने ललकारा और ललकार करके लोगों से कहा, है कोई जो हुर के मुकाबले में आए? एक आदमी आपके मुकाबले में आया, आकर के आपसे जोरे बाजू आजमाता है, लेकिन हजरत हुर ने ऐसा मारा कि एक ही तलवार की वार से नीचे गिर गया, एक ही तलवार की वार से नीचे गिर गया। उसका 3 भाई मैदान करबला में मौजूद था। जब देखा कि मेरा भाई खाको खून में तड़पने लगा है, उन तीनों भाई ने यकबारगी हजरत हुर पर हमला कर दिया। 3 तलवारें चल गई थी हजरत हुर पर। हजरत हुर ने तीनों तलवार के वार को रोका। फिर आपने एक वार ऐसा किया, एक भाई का सर अलग गिर गया, धड़ अलग गिर गया।
ऐसा वार किया, आग जो है एक सर अलग गिरा है, धड़ अलग गिरा है। दूसरा भाई जो इधर पड़ा था, दूसरे भाई को पकड़ा है, दूसरे भाई को भी ऐसा मारा कि आपने वहीं पर उनके भाई के नजरों के सामने खाको खून में गुलता कर दिया। उसका एक भाई, छोटा भाई जो था, थोड़ा सा हट गया, कहा भागो भागो, ये हुर की तलवार चल रही है, तलवार में इतनी ताकत कहाँ है, लगता है कि तलवार हमारे खूनों को चाटती चली जाएगी। उनके खूनों को तलवार चाट रही थी। उसका भाई जैसे ही हुर की ताकत को देखता है, उसका भाई मैदान छोड़ करके भागने लगता है। हजरत हुर ने तलवार को इस हाथ में लिया और इस हाथ में जो नेजा था, उस नेजे को इस हाथ में लिया। भागता हुआ वो इंसान, भागता हुआ वो नौजवान हजरत हुर ने ऐसा निशाना लगा करके मारा है, पुश्त में जा करके बेवस्त हो गया। तलवार वो नेजा पुश्त में बेवस्त हो गया था और नेजा ऐसा लगा मैदान करबला में वो दम तोड़ जाता है। ये हुर की ताकत का अंदाजा लगाओ। ए लोगों, तने तनहा एक बार में 4 लोगों को जो है जमीन में लिटा दिया। ये हुर की ताकत का अंदाजा करो। आपने 3 भाइयों को एक मौके से जेर कर दिया। आज हम लोगों के पास, मुसलमानों के बच्चों के पास अगर 2 आदमी आ जाएगा तो इसकी हवा निकल जाएगी। क्यों? हमको पबजी खेलने से तो फुर्सत है नहीं, है कि नहीं? फेसबुक चढ़ने से तो फुर्सत है नहीं, सेल्फी लेने से तो फुर्सत है नहीं, है ना? ये बच्चे सीखते कहाँ? वो सारा हुनर जो हमारी जान थी, मजहब इस्लाम के लिए वो शान था, वो सारे हुनर को हम लोगों ने खो दिया। जिसको मैंने किसी मौके पर पहले भी मैंने कहा था, लाठी खेलो नहीं, लाठी सीखो, तलवार खेलो नहीं भाई, तलवार सीखो। सीखने से आपको किसने मना किया है? जिसको कहते हैं वो करोगे नहीं, जिसको मना करते कहते मौलाना क्यों बोलता है साहब, है कि नहीं? खेलो। तो हजरत हुर ने तने तनहा कैगो को मारा, कैगो को मारा भाई? 4 को। ये 4 को गिनती है। उसके बाद फिर पलट करके गए हजरत इमाम हुसैन की बारगाह में। प्यासे थे ना लोग जी, भूख से निराल थे। अब जाहिर सी बात है, लड़ाई होती है तो इंसान को प्यास बहुत तड़पाती है, भूख लगी रहती है तो इंसान मैदान में टिक नहीं पाता है। मगर कुर्बान जाओ उन शहीदों पर जिन्होंने अपने भूख को जब्त करके बर्दाश्त करके मजहब इस्लाम के लिए अपने लहू के एक एक कतरे को आपने मैदान करबला में दे दिया और रब की बारगाह में कहा, ए मौला, मजहब इस्लाम की आबियारी के लिए हम लोगों ने खून बहा दिया है और अगर और खून की जरूरत है तो मौला तुम हमें जिंदगी देते जाना, जितनी जिंदगी मुझे मिलती चली जाएगी सारी जिंदगी मजहब इस्लाम के लिए कुर्बान करता जाऊंगा। शहीदों के ताल्लुक से आपने सुना होगा, जब शहीदों से रब तबारक व तआला जन्नत में पूछेगा, ए शहीदों ये बताओ मेरी जन्नत में किसी चीज की कमी नहीं है, मेरी जन्नत में हर चीज मौजूद है, आराम की सारी चीजें मौजूद है। ए शहीदों अगर तुम्हें किसी चीज की हाजत हो तो बोलो। फरिश्ते वो शहीद बोल पड़ेंगे, ए मौला तेरी जन्नत में तो बहुत आराम है, मगर वो लज्जत, वो मजा जो मैदान जंग में मिलता था, वो लज्जत जो मैदान जंग में मिलती थी, मेरे मौला वो जन्नत में कहाँ रखी है? ए मेरे मौला, हम शहीदों की ख्वाहिश ये है हमें जिंदा किया जाए, फिर मैं आपकी राह में शहीद हो जाऊं, फिर मुझे जिंदा किया जाए, फिर मैं राह खुदा में शहीद किया जाऊं। ये शहीद होना तेरी राह में मुझे बहुत पसंद है। वो शहीदाने करबला है, ठीक है। आए पलट करके कहा इमाम हुसैन की बारगाह में अर्ज करते हैं कि या इमाम हुसैन, आपने मेरी गुलामी को स्वीकार किया है। ए मेरे इमाम हुसैन, आपके लिए मैंने मैदान करबला में ये कारनामा अंजाम दिया। ए मेरे इमाम हुसैन, क्या आप मुझसे खुश हो गए? क्या आप मुझसे
खुश हो गए। अल्लाहु अकबर। इमाम हुसैन को राजी करने लगे। हजरत हुर ने कहा, या इमाम, मैंने ये काम किया है, क्या आप राजी हो गए? हजरत इमाम हुसैन ने कहा, हाँ हुर, मैं राजी हो गया और मैं दुआ करता हूँ कि परवरदिगारे आलम भी तुझसे राजी हो जाए। कहा हुर ने कहा, या हुसैन, मैं जाने वाला हूँ, मैदान करबला में अपनी गर्दन कटाने वाला हूँ। मैं जाऊंगा, आपके नाना से मुलाकात करूंगा। कोई पैगाम हो तो अर्ज कीजिए, कोई पैगाम हो तो अर्ज कीजिए। इमाम हुसैन ने कहा, जाओ जाओ ए मेरे यार, चला जा, जामे शहादत नौश कर ले। जब मेरे नाना से मुलाकात हो जाए तो मेरे नाना से इतना बोल देना, या रसूल अल्लाह, आपके नवासे थोड़ी ही देर में आपके पास आने वाले। इजाजत ली, फिर वापस पलटे, आए मैदान करबला में। हल में मुबारिस तलब किया। अम्र इब्ने साद ने देखा कि अगर एक एक करके जाओगे तो नबी के मानने वाले, हुसैन के चाहने वाले तमाम की गर्दनों को काटते चले जाएंगे। इसलिए एक एक करके मत जाना, बल्कि एक बार की हमला करो। एक बार की हजरत हुर पर हमला किया जाता है। जब उस शेर पर हमला होता है, चारों तरफ से तलवारें चलने लगती है, तो जो जज्बे शहादत हजरत हुर ने अपने सीने में लिया था, जो तमन्ना अपने दिल में रखे हुए थे, मैदान करबला में अपनी जान की कुर्बानी पेश करनी थी, वो तमन्ना पूरी होने का टाइम आ गया था। हजरत हुर मैदान करबला में जो है लड़ते चले जा रहे थे, शौक़े शहादत, जज्बे शहादत सीने में लिए हुए लड़ते चले जा रहे थे। जालिमों की जानिब से तलवारें चलने लगे थे। जालिमों ने हजरत हुर को चारों तरफ से घेर लिया था। देखते 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 थोड़ी ही देर में हजरत हुर लड़ते तो कब तक लड़ते, कुछ ही मिनटों के बाद जो तमन्ना दिल में थी, जामे शहादत नौश करनी है, खुदा के फजल से हजरत हुर ने मैदान करबला में जामे शहादत नौश कर लिया। मैदान करबला में हजरत हुर ने जामे शहादत नौश किया। ये हजरत हुर हैं, गए। फिर खैमे हुसैन से एक नौजवान निकलता है जिसका नाम बरीर इब्ने हजीर था। ये निकला कैसे, इसको ललकारा गया। कैसे ललकारा गया सुनिए। किसी ने कहा था, वहां साहब थोड़ा तफसील से बताइएगा, 72 शहीद हुए ना, तो हम लोग चंद को गिनवाते और कहां गए। इसीलिए मैंने कहा था अगर करबला की तारीख सुनिए ना तो 1-2 महीना टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। अब सुन लीजिए, उधर लश्कर यजीद से एक इंसान निकला जिसका नाम था यजीद बिन माकिल। यजीद, लफ्ज़ यजीद पर एक बात याद आ गई। करबला से पहले यजीद नाम का आदमी मिलता था, करबला के बाद यजीद नहीं मिलता भाई। कहीं आपने सुना है कि किसी के बेटे का नाम यजीद है? नहीं है। तो मैंने ये नाम इसलिए कहा, ये वाकया मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपका जहन बन जाए कि करबला से पहले लोगों का नाम यजीद रहता था। बादे करबला किसी का नाम यजीद नहीं है। फरमाते कि यजीद बिन आकिल, यजीद बिन माकिल मैदान करबला में आया और हुसैनियों को ललकारने लगा, है कोई खैमे हुसैन में ऐसा इंसान जो मेरा मुकाबला करे। फरमाते हैं खैमे हुसैन से नबी के चाहने वाले बरी जो हजरत बरीर इब्ने हजीर आते हैं, बरीर इब्ने हजीर आते हैं, मैदान करबला में आए, दोनों आमने सामने हो गए। कहा, ओ यजीद बिन माकिल, चला जा, हमसे जंग मत करो, तुम जो है अपने रास्ते रहो, हमको अपने रास्ते रहने दो। तुम किसके साथ खड़ा हो, हम किसके साथ खड़े हैं? यजीद बिन माकिल ने कहा था, ओ बरीर इब्ने हजीर, तू हुसैन के साथ खड़ा है, वो जहन्नमी तबका है, वो जहन्नमी जमात है। तो हुसैन ने कहा था, मैं जहन्नमी नहीं, हुसैन जहन्नमी नहीं, बल्कि तू जहन्नमी है, इब्ने ज़ियाद जहन्नमी है। वो लोग जहन्नमी हैं, हमें जहन्नमी कहते हो, वो लोग जहन्नमी हैं। मैदान में आए, कल लड़ने से पहले मुबाहला कर लो, लड़ने से पहले मुबाहला कर लो। मैंने मुबाहला बताया था ना, याद है आपको? मुबाहला याद है, ठीक है? अब याद रखिएगा उसको।
कहा लड़ने से पहले मुबाहला कर लो। कहा ठीक है मुबाहला कर लो। इधर मुबाहला होता है, उधर जंग के लिए तैयारी हो जाती है। यजीद बिन माकिल ने जैसे ही तलवार का वार किया था, हजरत बरीर इब्ने हजीर ने उस वार को रोका। उस वार को रोकने के बाद हजरत बरीर इब्ने हजीर ने यजीद बिन माकिल को एक ऐसी तलवार लगाई जो खुद पहना था, खुद को चीरते हुए उसके पुष्ट तक तलवार पहुंच गई। उसके पुष्ट तक, यहां तक तलवार पहुंच गई। तलवार जब वहां तक पहुंच गई तो तलवार अटक जाती है। तलवार वहीं पर अटक जाती है। बरीर इब्ने हजीर की तलवार अटक जाती है। जैसे ही तलवार अटक गई, आप तलवार निकालने की कोशिश फरमाते हैं कि पीछे से एक इंसान आता है जिसका नाम रजी था। रजी शख्स आता है, हजरत बरीर के पीछे से आकर के आपके कंधे को पकड़ लेता है, आपको अपनी गिरफ्त में ले लेता है। आपने तलवार को छोड़ दिया, तलवार वहीं पर छोड़ दी और रजी से कुश्ती करने लगते हैं। कुछ देर कुश्ती होने लगती है। जब कुश्ती होती है, कुश्ती होते होते पीछे से एक जो है काब नाम शख्स, काब उसका नाम काब था, काब नामी शख्स ने जो इब्ने जियाद की तरफ से आया था, हजरत बरीर के पुष्ट में एक नेजा बेबस फरमा दिया। हजरत बरीर ने अभी रजी को काबू में किया था, जैसे ही उसे अभी हटाया था कि फिर काब ने एक दूसरा नेजा मार दिया। वो नेजा ऐसा लगा था, वो नेजा ऐसा लगा था, देखते देखते वो यारे हुसैन, वो हुसैन के दोस्त, वो हुसैन के जो है मददगार, वो हुसैन से प्यार करने वाले मैदान करबला में जामे शहादत को नोश करते हैं और कहते हैं या हुसैन मैंने हक गुलामी अदा कर दिया है, मैंने हक गुलामी अदा कर दिया है। आपने जामे शहादत नोश कर लिया, ठीक है। उसके बाद आए आले रसूल, नबी के घर वाले। इख्तिसार करना पड़ेगा वरना मैं बोल नहीं सकूंगा, तन्हा पड़ जाता हूं, फिर भी कोशिश कर रहा हूं। ये कुछ शहादतें थी, अब एक दो शहादत और मैं पढ़ देता हूं, इजाजत है? तबीयत लग रही है? एक मर्तबा बोल दीजिए या हुसैन, और ऊंचा बोलिए या हुसैन। अब जरा तवज्जो रखिएगा, सुनिए, तवज्जो के साथ मुलादा फरमा लीजिए। इमाम हुसैन की बारगाह में एक नौजवान आता है, जिस नौजवान को पूरी दुनिया कासिम इब्ने हसन के नाम से जानती है। कासिम इब्ने हसन के नाम से जानती है, और भी उधर है, लेकिन मैं इख्तिसार कर रहा हूँ। इंशाल्लाह मैं अगर टाइम मिलेगा कल तो मैं कल बताऊंगा। हजरत कासिम इब्ने हसन है, लाशों के अंबार पड़े हुए थे, लाशें आपके नजरों के सामने थी। मेरे आका इमाम हुसैन ने देखा, मेरी नजरों के सामने लाशें पड़ी हुई थी, आपके आवानो अंसार के लाशें पड़ी हुई थी। मेरे आका इमाम हुसैन की खिदमत में बारगाह इमाम हुसैन में एक नौजवान आता है जिसे तारीख में कासिम इब्ने हसन के नाम से याद किया जाता है। आपके भाई हजरत हसन के एक चश्मो चिराग जिसका नाम हजरत कासिम था, हजरत कासिम था। आपकी बारगाह में आ गए, अर्ज करते हैं ए चचा जान, मेरी नजर देख रही है कि सुबह से लेकर अभी तक एक एक जो है जामे शहादत नोश कर रहे हैं, आपके मानने वाले आपके कदमों में अपने जानों की कुर्बानियां निछावर कर रहे हैं। ए मेरे चचा जान, हमें भी मैदान करबला में जामे शहादत नोश करने की इजाजत अता फरमा दीजिए। मेरे आका इमाम हुसैन ने कहा, ओ मेरे भतीजे, मैं तुझे किस बात की इजाजत दूं? मैदान करबला में कटने की इजाजत दो। तुम मेरे भाई हसन की निशानी हो, तुम मेरे भाई हसन की निशानी हो, तुम मेरे पास रहो। मैं तुझे किस बात की इजाजत दूं कि तुम जो है जालिमों के पीछे जाओ, तेरे ऊपर लोग तलवारें चलाएं। ए भतीजे, मेरे अंदर वो ताकत नहीं रही गई है, मैं सुबह से लाशों के ढेर को देख रहा हूं, अब मुझे इसकी इजाजत की ताकत नहीं रह गई है। भतीजा बोल पड़ता है, कासिम इब्ने हसन, वो भतीजा बोल पड़ता है, ओ मेरे चचा जान इमाम हुसैन, मैं यतीम था, मैं आपकी परवरिश में था, मगर मुझको पता नहीं चला कि मेरा बाप दुनिया से चला गया है। मुझको अब तक पता नहीं चला था कि मैं यतीम हूँ, मगर आपने इजाजत ना देकर मुझे यतीमी का एहसास दिला दिया है। अगर आज मेरा बाप होता, आज अगर मेरा बाप हसन होता, तो आज मुझे सजा करके मैदान करबला में भेजते। ए मेरे चचा जान,
आपने मुझको यतीम होने का एहसास दिला दिया है। मेरे आका इमाम हुसैन के आंखों में आंसू आ गए और अपने भतीजे के पेशानी को बोसा दिया। कहा, ओ भतीजे, तू ये जज्बे शहादत अपने सीने में लिए हुआ है, मगर मैं जो लाशों के अंबार देख रहा हूँ, दिल कहता नहीं है कि तुझे मैं जालिमों के बीच भेज दूं, क्योंकि तू मेरे भाई हसन की निशानी है। कहा, चाचा जान मुझे इजाजत दे दीजिए। आका इमाम हुसैन ने इजाजत अभी नहीं दिया। मेरे आका की बारगाह में हजरत कासिम खड़े हैं, इजाजत नहीं मिल रही थी, इजाजत नहीं मिल रही थी। कहा, इजाजत देंगे तो जाएंगे। इमाम हुसैन के कदमों में हम अपनी जान की कुर्बानी पेश करेंगे, मगर इजाजत नहीं मिल रही थी। एक बात याद आ गई, कहा, मेरे चचा जान आप इजाजत नहीं दे रहे, ठीक है, लेकिन एक मेरे अब्बू जान हजरत हसन ने एक वसीयत लिया था, एक वसीयत किया था। वो वसीयत क्या थी? वो वसीयत ये थी कि बेटा मैं एक कागज लिख रहा हूँ और ये तावीज की शक्ल में तुझे दे रहा हूँ, इसे रखना और कभी मत खोलना। कब खोलना? जब इमाम हुसैन के ऊपर सख्त मुसीबत आए, बड़ी मुसीबत आए, उस मुसीबत के वक्त में इस तावीज को खोल करके देख लेना कि क्या वसीयत है। सुभान अल्लाह। देखो जज्बे शहादत सीने में कटने का कितना जज्बा है। अभी मुफ्ती साहब कह रहे थे, अगर आपको कहेंगे कि 1 लाख रुपया दे रहे हैं, अरे हाथा दे दो ना, कोई देगा? कोई नहीं देगा। लेकिन देखो मजहब इस्लाम के लिए मर मिटने का जज्बा, उनका शौक कितना है। आज लोग गर्दन क्या कटाएंगे? थोड़ी देर जिक्र शोहदाए करबला में बैठना गवारा नहीं करते तो गर्दन कब कटाएंगे जी? घुंघरू लगा के छनर छनर ढनर ढनर उछल लेने का नाम हुसैनी है। एक जमाना था, मैंने देखा था, बैल जान रहे ना, बरात है ना, तो लोग पहले उनके गले में घुंघरू डाल देते थे, डालते थे ना? आप डालते हैं क्या? अब जी यार समझने वाली चीज है, अगर समझ जाएगा तो, अगर दिमाग होगा तो समझ जाएगा। अल्लाह होगा। बैल तो जो है पहले बांधते थे घंटी, घुंघरू बांधते थे, घंटी ठन 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 ठन, वो घंटी बजती थी। आप नहीं बांधते हैं। अब सोचो यार, वो दौर कुछ और था, ये दौर कुछ और है। आपका बैल भी घंटी को बर्दाश्त नहीं करता। ये कैसे बैल है जो बर्दाश्त कर लेते हैं? आपका बैल घंटी को बर्दाश्त नहीं करता, ये कैसे बैल हैं जो इस घंटी को बर्दाश्त कर लेते हैं? है तल्ख जुमला, और हक जो होता है वो तल्ख होता ही है, कड़वा होता ही है। अगर लग भी जाए तो मेरा क्या बिगाड़ोगे? इतना ही करोगे, इमाम साहब का तनख्वाह पाली नहीं देंगे तो तू मेरे रिस्क का मालिक है क्या? अरे मेरे रिस्क का मालिक मेरा परवरदिगार है ना यार। मुझे खिलाता पिलाता मेरा खुदा है, मैं तेरे भरोसे पर नहीं हूँ। तू सोचता होगा कि मौलाना बोलेगा तो इसको निकाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तुम्हें पता नहीं है कि इंसान की जिंदगी और किस्मत का दाना जहाँ रखता है, अल्लाह ताला किसी बहाने से वहीं पर उसको भेज देता है। तो बहाना हो जाता है। अब बहाना कभी अच्छा हो जाता है, कभी खराब हो जाता है। जाने वाला तो जाना ही है, लेकिन जो भेजने वाला तो बदनाम हो जाता है कि नहीं? तो वो कैसे लोग हैं जो आप भी ढो रहे हैं। अब लोग अपने बैल में भी घंटी नहीं बांधते हैं। अच्छा, इसी जिम्न में, इसी हवाले से माँ बाप के जो है माँ बहनों के हवाले से एक बात बता देता हूँ। हमारी माँ बहनें ये पानती, इसको क्या बोलते हैं पैर में पानती सो? पायल। पायल क्या नाम है? पायल। पा मने पैर, यल मने क्या होता है? इंग्लिश वर्ड है। आप कोई बता दीजिएगा हमको, यल मने क्या होता है? कोई नहीं बता पाइएगा, और वो हम नहीं बता सकते। बहरहाल पायल, पैर में जो पहना जाए उसको क्या बोलते हैं? पायल। नाक में जो पहना जाए उसको क्या बोलते हैं? नथनी। और कान में जो पहना जाए कनबाली। ठीक है, निस्बत से नाम रखा जाता है। हमारी माँ बहनें आप पहनती हो, अपनी बच्चियों को पहनाती हो। मैं नसीहत के तौर पर ये बात रख देता हूँ, जब बात आ गई घुंघरू की और जो है उसको पायल की ना, पायल जो है ना, पायल बगैर घुंघरू वाले आप पहना करें।
जिसमें माँ बहनें घुंघरू लगा लेती हैं। ऐसे पाजेब से, ऐसे पायल से आपको परहेज करना है। वजह क्या, कारण क्या, बता देता हूँ। और अमल करना ना करना आपका काम है। आप बैठ करके सुन रही हो, इसलिए आपके काम की चीज एक मैं बात बता दे रहा हूँ। मेरे आका फरमाते हैं, हुजूर फरमाते हैं कि जिस घर में घुंघरू वाला पायल पहन करके औरतें चलती हैं, उस घर में फरिश्ते नहीं जाते हैं। अब आपकी मर्जी, अब आपका दिल जो कहे कि हम अपने घर में फरिश्ते को रहने दें या निकाल दें, आपका दिल जो कहेगा आप कर लीजिएगा। घुंघरू वाला पायल आप लोग नहीं पहनिएगा। अल्लाहु अकबर, जरा तवज्जो फरमाना। एक कौम के जियाले मुसलमानों, अगर छोटा सा घुंघरू अगर आपकी माँ आपकी बहन के पायल में लगा रहे तो मेरे नबी फरमाते हैं घुंघरू वाले पायल ना पहने जाएं। छोटे से पायल से, छोटे से घुंघरू से जब मेरे आका ने मना फरमाया तो इतना बड़ा बड़ा घुंघरू लगाने से मेरे आका ने क्यों कर नहीं मना फरमाया? छोटा छोटा घुंघरू जो उनकी जेवर है, उनके लिए जीनत है, जब उससे मेरे सरकार ने मना फरमाया तो अब इनके लिए कैसे जायज हो गया? एक बात। दूसरी बात यह है, ये घुंघरू वाले पायल मेरे सरकार ने पहनने से मना इसलिए फरमाया, जब मेरी माँ, जब मेरी बेटी, जब मेरी बहन आप पायल पहन करके जाओगी और चंद लोग अगर बैठे रहेंगे, मिसाल के तौर पर हम यहाँ चंद उलमा बैठे हैं, चंद बुजुर्ग बैठे हुए हैं, कोई बेटी इधर से गुजर रही है, हम लोग बात में मसरूफ हैं, किसी बात में लगे हुए हैं, अगर बगैर घुंघरू वाले पायल को पहन करके बेटी गुजरेगी, बताइए हमारा ख्याल उधर जाएगा? नहीं जाएगा। वहीं पर एक दूसरी बेटी जाएगी, एक दूसरी माँ गुजरेगी जो पायल पहनी है मगर उसमें घुंघरू चल रही है तो छन 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 आवाज आ रही थी। अब आप दिल से फैसला कीजिएगा, जितने लोग बैठे होंगे, जितने लोग यहाँ पर बैठे रहेंगे, बताओ इनका ध्यान उधर जाएगा कि नहीं जाएगा? इसी ध्यान और इसी काम से या लोगों को ध्यान इधर भटक जाए, इधर आ जाए, इसी काम से बचाने के लिए मेरे सरकार ने फरमाया कि घुंघरू वाले पायल आप लोग ना पहना करो, आप लोग नहीं पहनिएगा, ठीक है? तो मैं कहा था हजरत कासिम है ना, कासिम पर थे ना, कासिम आ गए, कहा ए मेरे इमाम हुसैन, ए मेरे चचा जान, मेरे बाप ने एक वसीयत किया था, एक तावीज दिया है, इस तावीज को कहा था कि जब बड़ी मुसीबत के वक्त आ जाए, बड़ी मुसीबत की घड़ी हो, उसी टाइम में इसको खोलना। ए मेरे चचा जान, इससे बड़ी मुसीबत क्या हो सकती है, इसलिए अब इस तावीज को खोला जाए। आका इमाम हुसैन के पास उस तावीज को खोला जाता है। मेरे आका ने जब उस तावीज को खोला है, तावीज के अंदर क्या तहरीर थी, तावीज के अंदर क्या लिखा हुआ था, फरमाते हैं उस तावीज के अंदर ये लिखा हुआ था, ए मेरे बेटे कासिम सुनो सुनो, अगर मेरे भाई इमाम हुसैन पर बहुत कठिन वक्त आ जाए, बड़ी कठिन का वक्त हो जाए, तो उसका साथ मत छोड़ना, बल्कि भाई हुसैन का साथ देना, भाई हुसैन का साथ देना। ए मेरे चचा जान, इससे बड़ी मुसीबत की घड़ी और कोई नहीं होगी, आप मुझे इजाजत दीजिए, मैं मैदान करबला में जाऊंगा और आपके कदमों में जाम शहादत नोश करूंगा। अल्लाह अकबर। आका इमाम हुसैन ने सर को चूमा, सीने से लगाया, गले से लगाया, और गले से लगाने के बाद मेरे आका इमाम हुसैन ने कहा, जा, मुझे तो पता है कि जितने लोग गए कोई वापस नहीं आए, सुबह से अभी तक जाने वाले जितने गए कोई वापस नहीं आए, सबने जामे शहादत नोश किया। ए मेरे भतीजे, मुझको पता है कि तू भी जामे शहादत नोश करेगा, जा, तू भी अपने दिल के अरमान को पूरा कर ले। हजरत इमाम हुसैन ने इजाजत दी। आका इमाम हुसैन की इजाजत पाकर हजरत कासिम इब्ने हसन आए मैदान में और हल में मुबारिस तलब किया, हल में मुबारिस तलब किया, है कोई जो मेरे मुकाबले में आ जाए। इब्ने साद की तरफ बड़ी जोर
बड़े जो है ताकतवर इंसान मौजूद था, बड़े शुजा और बहादुर इंसान मौजूद थे, बड़े बड़े बहादुर और पहलवान मौजूद थे। हजरत कासिम इब्ने हसन ने मैदान करबला में जाकर के कहा, हल मिन मुबारिज, है कोई जो मेरे मुकाबले में आए। अब कुफियों की जानिब से कोई आगे नहीं आया, क्यों? उसे पता था ये कासिम वो है जिनके रगों में अली का खून दौड़ रहा है, जिनके रगों में अली का खून दौड़ रहा है। अल्लाह अकबर। कोई आगे नहीं बढ़ रहा था। अम्र इब्ने साद ने कहा, ओ मुश्तंडो, मैंने तुझे खिला खिला करके इसीलिए जवान किया था क्या कि एक तने तनहा आदमी जो 3 दिन का भूखा प्यासा है, जो 3 दिन का भूखा प्यासा है, मैदान में आकर के तुझे ललकार रहा है, मगर तुझमें हिम्मत नहीं कि इस तने तनहा जवान का मुकाबला करेगा। कोई आगे नहीं बढ़ा। अम्र इब्ने साद ने एक बहुत बड़े पहलवान, एक ताकतवर पहलवान की तरफ इशारा किया, जिसका नाम अरज़क था, जिसका नाम अरज़क था। बहुत बड़ा, बहुत ताकतवर पहलवान था। इशारा किया इब्ने साद ने, ओ अरज़क पहलवान, खड़े हो जाओ, उठ जाओ, जाओ इस नौजवान का मुकाबला करो। अब वो अरज़क मोटा तगड़ा था, ताकतवर था, पहलवान था, और हजरत कासिम अभी जवान नौखेज। उसने कहा, ये छोटा सा बच्चा, इसके सामने ये मोटका जाएगा तो अपनी बेइज्जती होगी। इतना बड़ा पहलवान ये छोटे से बच्चे के लिए मुकाबले के लिए जाएगा? नहीं नहीं नहीं, हम नहीं जाएंगे। इब्ने साद ने कहा कि जाओ ना, जाओ, जाकर देख लो, ये किसी और खानदान वाले नहीं है, ये नबी के खानदान वाले हैं यार, है ना। जाके आजमा के देख लो, समझ में आ जाएगा इनकी ताकत क्या है। तो कहा, नहीं नहीं, ऐ इब्ने साद, मैं नहीं जाऊंगा, इसमें मेरी बेइज्जती है। सामने कमसिन जवान खड़ा है और मैं इतना उम्र दराज हूँ, मैं पहलवान इंसान हूँ, मैं उनके सामने नहीं जाऊंगा। मेरे अभी 3 बेटे यहाँ पर मौजूद हैं, मेरे बेटे बारी बारी जाएंगे, मेरे बेटे इसका मुकाबला करेंगे। इस नौजवान के लिए तो मेरा बेटा ही काफी है। इब्ने साद ने कहा, ठीक है, आजमा करके देख लो। अरज़क ने अपना एक बेटा को इशारा किया, ओ मेरे लाल, आज तू अपने बाप का नाम रोशन कर दे। अरज़क का बेटा मैदान में आया, इधर हजरत कासिम बिन हसन मैदान में खड़े हैं। जैसे ही मैदान में आया, कहा, ओ कासिम, क्या तुम हमें नहीं जानते हो कि मैं किसका बेटा हूँ? मैं अरज़क पहलवान का बेटा हूँ। लोग मेरे सामने में आने से डरा करते हैं, तुझे डर नहीं लगता है? हजरत कासिम ने कहा, होगा तो पहलवान का बेटा, मगर मैं भी कोई कमजोर खानदान से नहीं हूँ। मेरा घराना तो अली का घराना है ना, मेरा घराना तो अली का घराना है। कहा, जरा आजमा लो। जैसे ही उसने तलवार चलाई थी, हजरत कासिम ने उस वार को रोक लिया था, फिर आपने दूसरा पलटवार किया था। अरज़क का बेटा बस चंद ही लम्हों में खाको खून में तड़पने लगा था। चंद ही मिनट में अरज़क का बेटा खाको खून में तड़पने लगा। उसका दूसरा भाई जो मैदान में खड़े खड़े देख रहा था, मेरा भाई मारा गया है, अब उसका हौसला बुलंद होने लगा और इंतकाम का जज्बा बुलंद होने लगा। कहा, मैं अपने भाई का बदला लूंगा, और उछलता हुआ, गालियां देता हुआ हजरत कासिम के मुकाबले में आ गया। आकर के कहा, ओ कासिम, तूने मेरे भाई को मारा है, मैं अपने भाई का बदला लूंगा। हजरत कासिम ने कहा, अरे नौदान, अरे नादान, क्या तूने अभी देखा नहीं, जिस तरह मैंने अभी तेरे भाई को मारा है, मैं उसी तरह तुझे भी मारूंगा, मैं उसी तरह तुझे भी मारूंगा। अब वो इंसान आगे बढ़ता है। अरज़क का बेटा जैसे ही आगे बढ़ा, हजरत कासिम ने एक ऐसा वार किया है, एक ऐसी तलवार चलाई है, चंद मिनट में, कुछ ही पल में अरज़क का बेटा खाको खून में तड़प रहा था, खाको खून में तड़प रहा था। उसका तीसरा बेटा जो मैदान में खड़े खड़े देख रहा था, अब जो है आगे आता है, कहता है, मेरे बाबा जान, अभी आप ना जाएं, आपका बेटा भी जिंदा है। बाप भी सोच रहा था मैं जाऊंगा, लेकिन एक उसका बेटा भी मौजूद था। कहा, मेरे बाबा आप ना जाएं, मैं कासिम से मुकाबला के लिए जाता हूँ, मैं अभी अपने भाइयों का बदला लूंगा। कासिम के मुकाबले में अरज़क का बेटा आया है। अरज़क का बेटा सामने आया। हजरत कासिम ने कहा,
मैंने तेरे दोनों भाइयों को खाको खून में तड़पा दिया, तेरे भाइयों के खून से अपने तलवार की प्यास बुझा दी है। अब आजा, तू भी करीब आजा, तू भी मेरी तलवार का ताकत का अंदाजा कर ले। हजरत कासिम के मुकाबले में अरज़क का तीसरा बेटा आया था। जैसे ही वो करीब आता है, कासिम ने एक तलवार का वार किया था, आपने एक तलवार मारी और एक ही तलवार की वार में उसे दो टुकड़ा कर दिया। बस यही करीब है, दो टुकड़ा कर दिया। बेटा लोग सब छूमंतर हो गया, जहन्नम में पहुंच गया। एक नौजवान 3 को काट गिराया, वो भी किसका बेटा था? किसका बेटा था? पहलवान का बेटा। पहलवान का बेटा, वो भी तो पहलवान होगा। जब 3 पहलवान को कासिम ने काट गिराया, अब सामने कोई नहीं आया, तो इनको प्यास लगी, पलट कर के आए खैमे हुसैन के करीब। अर्ज किया, या अम्मा हो अला तशअल अतश, ए मेरे चचा जान, प्यास की शिद्दत तड़पा रही है, मुझे प्यास लगी है, पानी का चंद कतरा मेरे हुलकों में डाल दिया जाए। अगर पानी का चंद कतरा मिल जाएगा तो मैं इन कुफियों को काटता चला जाऊंगा, मैं इन कुफियों को खत्म करता चला जाऊंगा। हजरत इमाम हुसैन ने कहा था, ओ मेरे भतीजे सुनो सुनो, अब पीने के लिए पानी यहाँ नहीं रखा है, अब तेरी प्यास मैदान करबला में नहीं बुझेगी, चला जा, मेरे नाना हौजे कौसर पर तेरा इंतजार कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। हजरत कासिम से फरमाया, ओ मेरे भतीजे मैदान करबला में चला जा, तुझे शहादत का जाम पीना है और हौजे कौसर में हौजे कौसर का जाम पीना है। हजरत कासिम फिर पलटते हैं, मैदान में आकर के फरमाते हैं, हल में मुबारिज है कोई जो मेरी तरफ आए, है कोई जो मुझसे मुकाबला करे। अब किसी को मुकाबले की हिम्मत ना थी। अरज़क पहलवान खड़ा हुआ, पसीना पसीना, मेरा 3 को बेटा मार दिया, आप सोचा इसको तो छोड़ेंगे ही नहीं। आया जो है शेर की तरह गुर्राता हुआ, सामने आया, करीब आया, कहा, ओ कासिम तू मुझे नहीं जानता है, मेरी ताकत का प्रचार पूरे इलाके में है, मेरी ताकत का जो है प्रचार पूरे फील्ड में है, मेरी ताकत का प्रचार पूरे शहर में है, लोग मेरे सामने में आने से डरा करते हैं, तू मेरे सामने खड़ा है, तुझे पता नहीं कि मैं कितना बड़ा पहलवान हूँ। हजरत कासिम ने कहा था, अल हर्ब खुदा के मुताबिक कहा था, ओ अरज़क मैंने तो सुना था कि तू बड़ा तजर्बाकार है, मगर तुझे तो घोड़े की जीन कसनी नहीं आती, घोड़े की जीन कसनी नहीं आती है, घोड़े की जीन ढीली है। जैसे ही अरज़क ने किया, जैसे ही आपने सर को झुकाया, हजरत कासिम ने मौका को गनीमत जाना, एक ही वार किया था, अरज़क को 2 टुकड़े में बांट दिया था। बस इतने कहा, क्या कहा? अरे घोड़ा का जीन कसो ना यार। अब वो इंसान जो कहता है मुझको गाड़ी खूब अच्छे चलानी आती है, वो कह गए यार तुम्हारा स्टैंड उठा हुआ नहीं, बड़का अच्छा ड्राइवर है तुम। ये हमारे जैसे जान गाड़ी चलाते हैं, बड़ी गाड़ी, और उसका जो है पावर ब्रेक गिरा हुआ है, क्या बोलते हैं, हैंड ब्रेक गिरा हुआ है। अब गाड़ी देख करके अब लगा रहा एक्सीलरेटर गर गर, आगे बढ़िए नहीं, उसको पता होगा क्या, वो कहेगा मैं एक्सपीरियंस हूँ, अजा एकदम बिल्कुल ऑलराउंडर ड्राइवर हूँ, मैं कोई भी गाड़ी चला दूंगा। अब इसको जो हैंड ब्रेक का पता नहीं कि हैंड ब्रेक गिरा हुआ है ना। अरज़क नामी पहलवान से कहा था, ओ अरज़क तेरे बारे में बड़ी शोहरत मैंने सुनी है, बड़ा चर्चा मैंने सुना है, मगर तू तो मेरे सामने ना तजर्बाकार लगता है, तेरे तो घोड़े की जीन ढीली है, तू तो जंग में आया है मगर ना तजर्बाकार है, कहा घोड़े की जीन ठीक कर लो। जैसे ही सर को झुकाया है देखने के लिए सर को झुकाया, कासिम ने तलवार को इस तरह लहराया कि डायरेक्ट उसकी गर्दन में जाकर के तलवार गिरी है। तलवार कासिम की पड़ी थी, अरज़क का सर एक तरफ गया और धड़ दूसरे तरफ गिर गया था, तो वो हजरत कासिम है, उसको मार गिरा इतना बड़ा पहलवान। अब हुआ क्या, लास्ट में वही होता है जो अभी सुनते आ रहे हैं। इब्न साद ने कहा अगर एक एक करके जाओगे ना, सब गाजर मूली की तरह सलाद बन जाओगे, सबको काट के रख देगा, इसलिए आप एक बार भी कुकुर तरह दौड़ो। कुत्ता देखते हैं, कुत्ता एक नहीं आएगा, जब भोंकना चालू करेगा सब एक बार ही आ जाएगा।
तो बोला कुकुर तरह दौड़ो। अल्लाहु अकबर। वो यजीदी कुत्ते जो मैदान करबला में थे, जिन्होंने आले रसूलुल्लाह को बुलाया था, आले रसूलुल्लाह पे पानी बंद कर दिया था, वो यजीदी कुत्ते हजरत कासिम की तरफ बढ़ने लगते हैं। वो कासिम की जवानी, जिस जवानी को देख करके जवान भी अशअस करते थे, काश मुझे भी ऐसी जवानी मिल जाए। यजीदी कुत्तों ने दौड़ना शुरू कर दिया, चारों तरफ से यजीदी कुत्ते आ गए। हजरत कासिम जब यजीदी कुत्तों के बीच में घिर गए तो तलवार चलाते चलाते थक चुके थे, मगर चारों तरफ से जब तलवार चलने लगी थी, कुछ तलवार को आपने जब्त किया है। जब तलवार की वार जब्त से बाहर हो गई थी, कंट्रोल से बाहर हो गया था, देखते देखते मैदान करबला में एक सदा गूंजती है, या अम्मा हो अदरिकनी, ए मेरे चचा जान मेरी खबर लीजिए, ए मेरे चचा जान मेरी खैरियत लीजिए। दौड़े दौड़े इमाम हुसैन मैदान करबला में पहुंच जाते हैं। क्या देखते हैं, कासिम की लाश पड़ी हुई थी। हजरत इमाम हुसैन ने कासिम की लाश मुबारक को उठाया। लाने का अंदाज ये था, लाने का अंदाज ये था कि जिस तरह एक भाई दूसरे भाई को बीमारी की हालत में उठाता है, सीना से सीना मिला हुआ था और पैर जमीन पर रगड़ा रहे थे। इमाम हुसैन जो 3 दिन के भूखे प्यासे, प्यास से निढाल, ताकत जिस्म में नहीं, ताकत काम नहीं कर रही थी, भतीजे की लाश को उठाया था। आज हमारे दरमियान अगर किसी भतीजे, जवान भतीजा इंतकाल कर जाए तो उसका चचा सही तौर से खड़ा नहीं हो सकता है, उसका बाप सही ढंग से खड़ा नहीं हो पाएगा, उसके पैर काम नहीं करेंगे, पैर डगमगा जाएंगे, वो इंसान बैठ जाएगा। मगर सलाम है उस इमाम हुसैन पर जिसने सुबह से लेकर के दोपहर तक लाशों के अंबार को देखा था। आवाज दिया है भतीजे ने, ए मेरे चचा मेरी खैर लीजिए, मेरी खैरियत लीजिए, मुझको जो है आइए, मुझको देखिए कि आपका भतीजा कहाँ है। इमाम हुसैन आए और लाशे मुबारक को उठाया, अभी जान बाकी थी, आपने उठाया, सीना से सीना मिला था। आप अपने भतीजे हजरत कासिम को लेकर के खेमे की तरफ बढ़ने लगे। आए, करीब आए, सैयदा ज़ैनब आ गई, भैया क्या हुआ? आए, नबी के घर वाले आ गए, रोने लगे कि क्या हुआ? कहा कुछ नहीं हुआ है, जिस बात का जो है, जिस बात का शौक, जिस बात का जज्बा इन्होंने सीने में लिया था, मेरे भतीजे ने अपने सीने में जो जज्बा रखा था, वो जज्बा इनका पूरा हो गया, शौक पूरा हो गया, अरमान पूरा हो गया। कहा हुआ क्या? कहा बहन हुआ ये कि अब मेरे नाना के पास जाने का इनका टाइम हो गया है। अल्लाह अकबर। मेरे आका के पास अब्बा हजरत कासिम की लाश पड़ी थी, सरों को देख रहे थे, चेहरे को निहार रहे थे, आंखों को बंद किया आका इमाम हुसैन ने और कहा, ए मेरे भतीजे तू जा, मैं तेरे पीछे पीछे मैं भी आने वाला हूँ। अल्लाह अकबर। इतना कहा आका इमाम हुसैन ने, और आका इमाम हुसैन की नजरों के सामने हसन का वो शहजादा, आले रसूल का वो चश्मो चिराग हजरत कासिम इब्ने हसन, आपने जो है दुनिया को खैराबाद कहा, दुनिया को खैराबाद कहा और जामे शहादत नोश फरमा करके आप खुल्दे बरी में जगह ले लेते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रब का फरमान, अल्लाह तबारक व तआला